ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माघ पूर्णिमा 2025 कब है, इसकी सही तारीख, मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में आप सभी लोग को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कृपया हमारी आने वाली वीडियो पूरी देखें, जिससे कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, माघ महीने की अंतिम तिथि को माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूर्णिमा पर श्री हरि विष्णु भगवान गंगा जल में निवास करते हैं। ऐसे में जो भक्त इस दिन गंगा स्नान करके विष्णु जी की विधि विधान पूजा करता है, उसके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन अगर पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दौरान पवित्र नदी में स्नान के बाद दान पुण्य के कार्यों को अधिक महत्व दिया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे कई गुना ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली आती है, घर की दरिद्रता दूर होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा 2025 कब है। दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर आरंभ होगा और अगले दिन शाम 7:22 पर समाप्त होगा। ऐसे मध्य तिथि के अनुसार 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा मनाया जाएगा। इस दिन सौभाग्य और शोभन योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों, ये जानते हैं स्नान दान शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान का उत्तम समय माना गया है। इस दिन सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:10 तक स्नान दान के ब्रह्म मुहूर्त का निर्माण हो रहा है। इस दौरान स्नान के बाद दान पुण्य के कार्य कर सकते हैं। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, ये जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान न कर पाए तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा में चरणामृत, पान, कुमकुम, फल, फूल, तिल, मौली, रोली, सुपारी, दूर्वा आदि चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और भगवान से हुई भूलों के लिए क्षमा मांगें। अगर पूर्णिमा व्रत रखा है तो रात में चंद्रदेव की पूजा करके अपना व्रत खोल लें। दोस्तों, ये जानते हैं माघ पूर्णिमा के महत्व के बारे में। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान और तप का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान, दान दक्षिणा, गोदान तथा हवन आदि धार्मिक अनुष्ठान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माघ पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन गुड़, तिल, घी, फल, अनाज, कंबल, गर्म कपड़े इत्यादि का दान करना चाहिए। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन सुख समृद्धि की कामना करते हुए लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के मौके पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये जानते हैं माघ पूर्णिमा पर करने वाले कुछ उपायों के बारे में। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, फिर माँ लक्ष्मी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करें, विधिवत देवी की आराधना करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होगी। अगला उपाय, पीपल वृक्ष से जुड़ा उपाय। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा का खास महत्व है। कहते हैं कि इसमें त्रिदेव का वास होता है। ऐसे में इस पावन दिन पर पीपल वृक्ष के जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद शाम को उसके सामने दीपक जलाएं। इससे श्री हरि की कृपा मिलेगी, साथ ही सभी मुश्किलों का अंत होगा। तीसरा उपाय, तिजोरी में रखें एक चीज। माघ पूर्णिमा के दिन 11 पीले रंग की कौड़ियों को एक पीले या लाल रंग की पोटली में बांध लें। इसके बाद उस पोटली को धन की देवी के सामने रख दें।
फिर उसे उस स्थान पर रख दें जहाँ धन रखते हैं। इस उपाय को करने से धन में अपार वृद्धि होगी। अगला उपाय, गंगा स्नान। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। यदि गंगा नदी के पास जाना संभव नहीं है तो घर पर गंगा जल से स्नान करना भी लाभकारी होता है। अगला उपाय, तर्पण और दान। माघ पूर्णिमा के दिन अपने पितरों को तर्पण देना और गरीबों को दान करना विशेष पुण्यकारी माना गया है। यह न केवल आध्यात्मिक शुद्धि के लिए अच्छा होता है बल्कि इससे जीवन में समृद्धि और सुख भी आता है। अगला उपाय, व्रत और पूजा। माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्व है। उनके समक्ष दीपक जलाना, तुलसी पत्र अर्पित करना और विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। तो दोस्तों ये जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन क्या खाना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन मौसमी फल या दूध से बनी कोई भी पदार्थ खाना चाहिए, जैसे दूध और चावल से बनी खीर, साबूदाने से बनी खीर, सिंघाड़े के आटे का बना हलवा, साबूदाने से बनी खिचड़ी, साबूदाने से बना पापड़, उबला हुई आलू और कच्चा बादाम आदि। यह फल भगवान विष्णु को बेहद प्रिय हैं और इन सबको माघ पूर्णिमा पर खाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जाप पर या जातकों पर विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दोस्तों ये थी माघ पूर्णिमा 2025 से रिलेटेड कुछ जानकारी। दोस्तों आशा करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारी आने वाली वीडियो भी पूरी देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।